हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के दिन किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त समस्याओं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों को मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। नंबर 1, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से करना नहीं चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा प्रक्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उसी स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, हनुमान जी का ध्यान करते हुए तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको खुलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी को क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों से और शराब से सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्लभ को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा करना नहीं चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और के रिश्ता जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो
उसे यदि इस कोई बात व्यक्ति का हनुमान ध्यान चालीसा रखना का बेहद पाठ जरूरी करता है। तो नंबर उसे 6, इस बात गरीबों का और ध्यान जानवरों को जरूर सताना रखना नहीं चाहिए। यदि आप 6 घर की गरीबों समृद्धि और के लिए जानवरों को हनुमान सताना चालीसा नहीं का पाठ चाहिए। करती हैं यदि आप घर तो की भूलकर समृद्धि भी के लिए किसी हनुमान जानवर चालीसा का और पाठ करती गरीब हैं को तो न सताएं। ऐसा भूलकर भी करने किसी से पूजा जानवर का और फल गरीब को न नहीं सताएं। मिलता है ऐसा और करने घर से में पूजा दुख का फल बने नहीं रहते मिलता हैं। है घर में और घर में दुख नकारात्मक बने रहते ऊर्जा हैं। का वास होता घर है में और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो घर जाता से है सुख समृद्धि और हमेशा के घर लिए से चली सुख जाती है। समृद्धि नंबर 7, हमेशा कोई के लिए चली अपराध ना जाती है। करे और झूठ ना बोले। 7 यदि आप कोई हनुमान अपराध न चालीसा का करे पाठ और करते हैं झूठ तो न बोले। आपको किसी भी यदि प्रकार आप का अपराध हनुमान नहीं चालीसा का करना पाठ चाहिए। करते आपको हैं किसी के तो साथ आपको किसी भी छल प्रकार कपट का करने अपराध से नहीं भी करना बचना चाहिए और झूठ आपको नहीं बोलना किसी चाहिए। के अगर साथ आपके छल मन कपट में करने से भी किसी के बचना प्रति चाहिए छल और कपट झूठ और नहीं द्वेष बोलना है चाहिए। तो इससे आपको अगर आपके पूजा मन का में फल किसी कभी के नहीं प्रति मिलता। छल जी हाँ कपट भक्तजनों, और द्वेष है नंबर तो 8, इससे हनुमान आपको चालीसा पूजा का पढ़ने फल में कभी नहीं जल्दबाजी ना मिलेगा। करें। जब आप हनुमान 8 चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा पढ़ने करते में हैं तो जल्दबाजी आपको न करें। कभी भी जब आप जल्दबाजी नहीं हनुमान करनी चालीसा चाहिए का और पाठ कभी करते भी हैं तब इनके आपको कभी भी किसी जल्दबाजी नहीं करनी श्लोक का चाहिए उच्चारण और गलत कभी तरीके भी से नहीं करना इसके चाहिए। किसी इसका पाठ हमेशा श्लोक का उच्चारण गलत धैर्य तरीके से पूर्वक नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। नंबर इसका पाठ हमेशा 9, धैर्यपूर्वक राम का करना नाम चाहिए। लिए बिना ना करें 9 शुरुआत। राम का नाम सभी लिए इस बिना बात न से करें परिचित शुरुआत। है कि सभी हनुमान इस बात से राम जी परिचित के हैं परम कि भक्त हनुमान हैं, इसलिए राम जी के भगवान परम राम भक्त का हैं। नाम लिए बिना इसलिए हनुमान भगवान राम का चालीसा की नाम शुरुआत लिए ना बिना करें, हनुमान वरना चालीसा की आप शुरुआत न इसके करें, फल से वंचित वरना रह आप जाएंगे। इसके फल नंबर से 10, वंचित तन रह और जाएंगे। मन में रखे 10 साफ तन और हनुमान जी मन और रखे साफ उनके इष्ट हनुमान श्री जी राम और के चित्र उनके की इष्ट श्री स्थापना राम के चित्र करें। की इसके स्थापना बाद करें। उनके इसके बाद समक्ष उनके जल से समक्ष भरा जल से भरा पात्र पत्र रखें। रखें। कम से कम 3 बार 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होने बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में ना लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ करते समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए और मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाके उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का वहीं बैठकर पाठ करने से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रखें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपका लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे। नंबर धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम।